हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग कैंसर। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग करानी है 21 डेज़ का, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में मेरे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैंसर। सो कैंसर, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि क्वाइट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इज़ नीडेड टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन। चीज़ें बहुत बदल रही है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, लेट्स सी। एंड देखिए यहाँ पे रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं हज़ारों लोगों की एनर्जी से भी कनेक्ट कर रही हूँ, तो कुछ रेजोनेट करेगा, कुछ और को रेजोनेट करेगा। कभी भी कुछ भी आपको रोल्स रिवर्स वाला आपको दिखाई दे सकता है। सो जस्ट अब अगर आप रेगुलर टैरो व्यूअर है, जस्ट माइंड इट। सो कैंसर, मुझे आपका जो ये है हाउ यू बिहेव इन दिस कनेक्शन, उसमें स्ट्रेंथ आ गया है। सो दैट मीन्स लाइक आपके लिए ये रिलेशनशिप थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है आपको। वहाँ पे काफ़ी विल पावर स्ट्रेंथ के साथ आप इस लव को जमाए हुए हैं। शायद से अगर आप शेर की तरह अगर इसको प्रोटेक्ट ना करो तो ये रिलेशनशिप बिखर जाए, ऐसा आप फील करते हैं या फिर आपका जो दर्शाने वाला जो इमेज है ना सामने वाले पर्सन के लिए। सो इट इज़ लाइक दैट एंड रियली इट कुड बी लाइक दिस ओनली, जहाँ पे आप एक मेजर पिलर हो इस रिलेशनशिप को होल्ड ऑन एंड बनाए रखने में। अदरवाइज़ ये बिखर जाए ये कनेक्शन। माने वन साइडेड जैसे होता है ना कि एक हेवी बोझ या फिर एक हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे में लेना, दैट यू हैव टेकन अप। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुड बी अगर आप मैरिड हैं या फिर नहीं भी मैरिड है, किड्स कुड प्ले अ रोल। शायद से बच्चे की वजह से आप इस रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा भार उठाए हुए हैं। दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर फ्यू कपल्स, ओके। एंड दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि नाउ आप दोनों के बीच में शायद से थोड़ा सा डिस्टेंस है। कुड बी फिजिकल डिस्टेंस या फिर कुड बी घर के अंदर एक साथ रहते हुए भी जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन में आके बात रह गई है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स है, इट्स अ वेरी रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन या फिर रिड्यूस्ड इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो फुल्ली दिखाई दे रहा है। बहुत सारे मेजर अकनाज हैं, मतलब अगर जिम्मेदारियां हैं, अगर आप एक घर चला रहे हो, इफ़ यू आर मैरिड देन इट्स देयर। फाउंडेशंस तो अभी भी है उसमें, हालांकि चेंजेस हो रहे हैं। डेथ कार्ड विद द डेविल हम आएंगे इसमें, लेकिन जो दोनों के बीच का जो इमोशनल कनेक्शन है ना वो थोड़ा सा बहुत खिंच गया है। मतलब इट्स लाइक पतली डोर जो है बन गई है वो। अब इमोशनल अगर आप ओपन अप होते हैं देन इट विल बी बेटर। आप दोनों अगर जैसे कि होता है ना कि इमोशनली जब तक आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करें तो वो रिश्ता ना कभी कभी एकदम पतली डोर बन जाता है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इमोशनल डिपेंडेंसी भी कभी कभी ज़रूरत होता है। अभी हम डेविल में आएंगे, व्हाट इज़ दिस डिपेंडेंसी, ये क्या कोड डिपेंडेंसी है, हम इसमें उसके ऊपर आएंगे। बट यहाँ पे आपके ऊपर भार थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। एंड देन एक इमोशनल सपोर्ट का जो सिस्टम है वो भी बहुत रिड्यूस्ड दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर से। ऐसा है आपके पार्टनर वहीं पे थोड़ा सा शायद से दुविधा वाला, मिक्स सिग्नल्स वाले बिहेव करें। दे नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ, दे नीड टू प्रायोरिटाइज दिस कनेक्शन विद 2 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा है ना उनको ना दिख रहा नहीं है कि ये कनेक्शन किधर जा रहा है। इफ़ दे आर इन दिस कनेक्शन, दे आर इन दिस कनेक्शन, लेकिन उनको आगे का फ्यूचर क्या करना है, दे नो कि उनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए उनके साइड से कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने की ज़रूरत है। बट दे आर लाइक डिलेइंग इट। आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो इमोशनल ब्लॉकेज है एंड एक्शन में काफ़ी कम है ये पर्सन, ओके। बहुत ज़्यादा थॉट्स एंड उनके पर्सनल लाइफ की भी कुछ चीज़ें हो सकती है जिसको सॉर्ट आउट करना पहले ज़रूरी है। दे आर बिहेविंग क्वाइट गार्डेड, वुंडेड। ये उनका पर्सनल लाइफ के मैटर्स भी हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अदरवाइज इट्स ये इस वट एवर आई मीन ये इस कनेक्शन का थोड़ा सा भार हो जिस वजह से ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा सेपरेटली रखे हुए हैं एक्शन लेने से या फुल्ली 100% कंट्रीब्यूट करने से। या फिर उनका पर्सनल फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, आप दोनों के बीच का कुछ भी हो सकता है। इफ़ यू आर मैरिड देन किड्स का टेंशन हो सकता है। ये पर्सन थोड़े से गार्डेड है अपने एनर्जी को लेके, हालांकि दे आर इन द वर्ज ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड कंट्रीब्यूटिंग 100%।
मैजिशियन कार्ड है, मेजर आर्काना कार्ड है, तो वो करने तो वाले हैं, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, मिक्स सिग्नल्स दे सकते हैं कि हाँ मैं हूँ रिलेशनशिप में, लेकिन आपको उनको हाँ उनके साइड से कोई एक्शन नहीं दिखाई देगा, दैट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। ओके, सो दे डोंट वांट टू लीव दिस कनेक्शन, पकड़ के रखना चाहते हैं विद डेविल। लेट्स सी व्हाट इज दिस, या ओके। एंड अभी का जो मैं अगर बोलूँ प्रेजेंट स्टेटस, शायद से ये 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे आप दोनों के बीच का प्रेजेंट स्टेटस, करंट स्टेटस दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक कि ये रिलेशनशिप में आप दोनों हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, नॉट वेरी होपफुल अबाउट दिस कनेक्शन। 8 ऑफ सोर्ड्स, कांट सी द फ्यूचर, हालांकि गाड़ी चल रहा है लेकिन कहाँ है गोल वो नहीं पता है। जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, इफ़ यू आर मैरिड देन किड्स है, अगर आप अनमैरिड है क्रश है, ये रिलेशनशिप है, जस्ट अ सिंपल रिलेशनशिप है विदाउट एनी कमिटमेंट, तो फिर ये चल रहा है, दोनों अटके हुए हैं गाड़ी में, लेकिन गाड़ी जहाँ लेके जा रही है। सो देयर इज़ नो सच फोकस्ड या सर्टेन फ्यूचर का यहाँ पे मुझे कम दिखाई दे रहा है प्रेजेंट टाइम में। दिस इज़ टेम्पररी, ओके, दिस इज़ टेम्पररी फीलिंग। सो 8 ऑफ सोर्ड्स, यू डोंट नो व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर दिस कनेक्शन, कैसे कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ किया जाए, कैसे हम इसमें इक्वल पार्टनरशिप में आए, वो डिस्कशन नहीं होता है, वो ओपनली बात नहीं होती है, ऐसा हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, बात होती है नहीं होती है, बट इट लीव्स दिस रिलेशनशिप क्वाइट इन अ अनसर्टेन डायरेक्शन। ओके, आपके इसमें है, आपके इंटेंशन में 5 ऑफ वांड्स है, तो आपको ये थोड़ा सा शायद से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े भी होते होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे, ज़रूरी नहीं कि वो झगड़े बोले जाए, मुंह से बोले जाए, बट थॉट प्रोसेस में डेफिनेटली चेंजेस हैं। थॉट 2 ऑफ कप्स ऐसे भी है, सो आप दोनों के बीच में जो यू आर बोथ ऑफ यू वुड नॉट बी ऑन द सेम पेज, आप दोनों के बीच में कल्चर, बैकग्राउंड, थॉट प्रोसेस, स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, वो सारा कुछ डिफरेंट हो सकता है। एंड सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ है, इमोशनली अगर आप दोनों ओपन होते हैं अभी मतलब अभी इस वक्त में, मैं टेम्परेरी बेसिस की बात कर रही हूँ, देन दिस रिलेशनशिप हैज़ अ चांस टू फ्लरिश वेरी वेल। यहाँ पे इमोशनल जो ट्रस्ट, एक दूसरे को इस रिश्ते में ट्रस्ट रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदारी मटेरियल वाली नहीं, इमोशनल टेकिंग केयर की भी जिम्मेदारी, किसके लाइफ में क्या चल रहा है, वेदर आई कैन प्ले अ रोल, वेदर आई एम एडेड वैल्यू इन दिस कनेक्शन हो, उसमें अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए देन दिस रिलेशनशिप इज़ विल फ्लरिश क्वाइट वेल, इसको पॉसिबल है। अभी तो थोड़े बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इंटरनल डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है, ऐसा दिख रहा है, हालांकि बाहर से आप शायद से लोगों को अच्छा भी दिखा रहे हों, जो लोग एक साथ रह रहे हैं, मैरिड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो 5 ऑफ वांड्स इज़ लाइक डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट ऐसा आप फील कर रहे हैं, चैलेंजिंग फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आपको लगता है कि इस कनेक्शन को बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ऐसा आपको लग सकता है। बट अगेन एक्चुअली सही में ऐसा है क्या? सही में भी ऐसा है। आप जितना तकलीफ़ के थ्रू जा रहे हैं, आपके पर्सन भी उतने ही ट्रांसफॉर्मेशन एंड तकलीफ़ के थ्रू जा रहे हैं। सो 9 ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड, सो वो चाहते हैं कि वो जो अलोननेस है इस कनेक्शन में, उसको ख़त्म किया जाए। आप दोनों हैं एक साथ, रिश्ते में हैं, चाहे ये एक प्रिलिमिनरी फेज़ है, चाहे मिड फेज़ है, चाहे मैरिड है, कमिटेड है, किड्स है, व्हाटएवर इट इज़ इफ़ इट्स अ मैच्योर्ड फेज़ ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे ना इमोशनल लोनलीनेस है दोनों के बीच में, वो लोनलीनेस को ख़त्म करना चाहते हैं। वी करके रहना चाहते हैं ये पर्सन, वी इमोशनली की बात कर रही हूँ, बाकी सब तो मैनेज हो ही रहा है। इमोशनल जो सपोर्ट है, इमोशनल जो कनेक्शन है ना, उसमें थोड़ा सा कमी आ गई है। उसमें ये पर्सन चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली ना रहें, हम वी है, हम आज करके, आवर करके हम इसको इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं, विच इज़ वेरी गुड इंटेंशन। बट वेदर दे आर एक्टिंग लाइक दिस, दे आर नॉट एक्टिंग लाइक दिस। वो चाहते हैं अंदर से ऐसा, लेकिन एक्ट कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पे जो अच्छी चीज़ जो इस कनेक्शन में है कि जो अगर मटेरियलिस्टिक या फिर जिम्मेदारी वाली अगर कुछ लेन देन है, इफ़ यू आर स्टेइंग टुगेदर, मैरिड है, तो फिर जो जिम्मेदारी होती है प्यार की, घर संसार निभाने की, वो सारे में अभी अच्छी तरह से उसमें पोटेंशियल दिख रहा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, या एंड हो भी रहा है, एंड फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा होगा। दैट इज़ गुड थिंग। जैसे कि फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, टाइम, एफर्ट्स, ये सारा, एंड जो इम्प्रूव करना चाहिए, दैट इज़ बोथ ऑफ यू बीइंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंडशिप को रखे
ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक रिश्ते में अगर बहुत साल से हैं या थोड़े भी टाइम से है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, एक्सपेक्टेशन इसमें अगर आ गए, मतलब जिम्मेदारी में, ड्यूटीज़ एंड राइट्स में कि ऐसा होना चाहिए, एक कपल को ऐसा करना चाहिए, उसमें ना जाए। मतलब उसमें तो ऑलरेडी आप हैं ही अच्छी तरह से, वो तो ठीक चल रहा है, बट यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन एंड फ्रेंडशिप की कमी मुझे नज़र आ रही है, जहाँ पे आप दोनों कभी एक साथ अपने ऊपर अपने एक अकेला एक टाइम स्पेंड करें, जहाँ पे एज ए फ्रेंड एक दूसरे को ट्रीट किया, ना ही कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या क्रश या फिर हस्बैंड वाइफ। दैट्स गोइंग टू इम्प्रूव दिस कनेक्शन। मतलब एक दूसरे के मजाक में भी हंसी उड़ाना, दैट काइंड ऑफ ईजी पीजी वाला अगर आप कनेक्शन रहते हैं। यहाँ पे ये जो कनेक्शन है, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स राइट नाउ, ये अच्छा, ये कनेक्शन तो होल्ड ऑन ही हो रहा है, मतलब ख़राब या अप एंड डाउन्स थे तो फ्यूचर में मुझे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। डेविल इज़ होल्डिंग ऑन टू दिस कनेक्शन। तो किसी प्रकार का एक्चुअली 2-3 चीज़ें हो सकती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मजबूरी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार हो नहीं हो रहना है। दूसरा, मुझे अगर वो नहीं अगर मजबूरी है तो इंटरनल एनवायरनमेंट का मजबूरी, मतलब आप कोई ऑफिशियली कोई बंधन से जुड़े हुए नहीं हैं, बट फिर भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड देयर कुड बी सम काइंड ऑफ अनहेल्दी थिंग्स ऑल्सो इन दिस कनेक्शन। ऐसा हो सकता है एक पर्सन या दोनों का ही कुछ अनहेल्दी चीज़ें हो, जैसे कि चीज़ों को बहुत लंबी टाइम के लिए छोड़ देना, एक्शन नहीं लेना, लेजीनेस, देन बहुत जोशीले बन जाना कभी कि अब भी हम मिलते हैं, जाते हैं, चलते हैं, घूमने जाते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं, अकेले घूमने जाते हैं, इंटीमेसी को चांस देते हैं, एंड देन अगेन एकदम ब्लैंक वैकेंट हो जाना, मतलब उसमें कोई एफर्ट्स ही नहीं। डेविल इज़ वेरी इनकन्सिस्टेंट, एक्सट्रीम बिहेवियर। ओके, तो कभी कभी एकदम लेज़ी, एकदम सन्नाटा इस कनेक्शन में, कभी कभी बहुत जोश दिखाना कि हाँ हम नाउ वी विल बी टुगेदर एंड इस रिलेशनशिप को आप इम्प्रूव करेंगे, ऐसा हो सकता है। एंड जो भी है इंटरनल फैक्टर्स हैं दिल वाले या फिर एक्सटर्नल मजबूरियां हैं, ये कनेक्शन आप दोनों को नहीं छोड़ने वाला है। इट्स गोइंग टू स्टे इन योर लाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बेटर यही है कि अपने दोनों के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें एंड एक स्मूथ एंड खुशी से रहेंगे तो बेटर रहेगा, करेक्ट। अगर रहना ही है, जो दिख रहा है कि रहने ही वाला है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो मुझे दिखाई दे रहा है, येस एक्शन वुड बी टेकन, एफर्ट्स वुड बी टेकन टू इम्प्रूव दिस कनेक्शन। यहाँ पे इंटीमेसी की सख्त ज़रूरत है मुझे दिखाई दे रहा है, वो भी होते हुए मुझे नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। सो एक लॉन्ग टर्म, जहाँ पे मुझे यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स इज़ क्वाइट अनसर्टेन वाली एक फीलिंग होना, पता नहीं ये रिश्ता किधर जा रहा है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो इस रिश्ते को एक डायरेक्शन मिलना। सो डायरेक्शन तभी मिलता है जहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करता है, तो आपको दिखाई देगा किसी के साइड से एफर्ट्स, या आप दोनों करोगे। ये रिश्ता जो आपको सिखा रहा है वो ये है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड एक डिसीजन कि इस रिश्ते में रहना है तो चलो खुशी खुशी रहते हैं, लेट्स सॉर्ट आउट ऑल द डिफरेंसेस एंड लेट्स मूव अहेड इन दिस कनेक्शन। ये आपको ये रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल टेम्पररी ये सिखा रहा है। सो बेटर टू गो थ्रू दिस ब्रेक थ्रू। यहाँ पे जो अपने दिल के बात है, अरमान है, उसको ओपनली मुंह में रखे, सामने वाले को बताएं, रादर देन एज्यूमिंग कि सामने वाला समझ जाएगा। सो एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस कितने मीट होंगे, कितने नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करें, डिस्कस इट आउट, एंड दिस रिलेशनशिप विल हैव अ क्लियर फ्यूचर इफ़ इस कनेक्शन को ट्रुथफुलनेस, इमोशनली ट्रुथफुलनेस से आगे बढ़ाया जाए। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन क्या फील कर रहा है, किसको घुटन हो रही है, ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, कैंसर। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग or a healing or a prediction for life with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.